जय हिंद दोस्तों। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म फिल होना। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? तो देखो, इंडिया में अगर नंबर 1 रैंकिंग बोला जाए बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए, तो आप सभी को पता होगा कि वो होता है MNS, बोले तो मिलिट्री नर्सिंग एंड सर्विस। क्लियर? लेकिन सेकेंड स्थान पर किसका रैंक आता है? तो एम्स, सभी को पता होगा। क्लियर? उसके बाद आता है स्टेट वाइज, जैसे बिहार का बिहार पैरामेडिकल, यूपी का यूपी पैरामेडिकल, झारखंड पैरामेडिकल, एमपी पैरामेडिकल, राजस्थान पैरामेडिकल। क्लियर? जो भी, गुजरात पैरामेडिकल। ठीक है? तो ये जो है ना, ये आपके पास लास्ट चांस है एकदम, आप समझ सकते हो, ये प्रीसियस। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा एम्स में पैरामेडिकल या फिर बीएससी नर्सिंग करने के लिए। ओके, वही स्टूडेंट कर पाएगा जो कि नीट में क्वालिफाई कर पाएगा, उन्हीं के लिए होगा। तो इस बार ही फोकस था कि एम्स को ना नीट के थ्रू ज्वाइन कर दिया जाए और उसी के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन लास्ट मौके पे क्या कर दिया गया है कि एम्स बोला है इस साल, समझ लो ये लास्ट मौका है। इसके बाद एम्स में अगर जो भी स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल करना चाहेगा, उसे नीट देना होगा। क्लियर? लेकिन ये इस साल क्या है ना, अभी तक ये लास्ट है, इसके बाद नहीं होगा। इस साल आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक एग्जाम देना है एम्स का। ठीक है? अगर क्वालिफाई कर गए हो तो समझ लो आपका सिलेक्शन है बीएससी नर्सिंग में। क्लियर? इसके अंदर 12 से 13 कॉलेज है। ठीक है? तो यहाँ देखो, ये एम्स का वेबसाइट है। क्लियर? आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेंशन है ना, एडमिशंस नोटिस लिखा हुआ है, एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। तो इसको देखते हैं हम लोग कि एक्चुअली इसमें क्या बोला गया है। ठीक है? तो देखो, आपके पास ये लास्ट मौका है, मौका आपको छोड़ना नहीं है। हर एक स्टूडेंट्स को ये फॉर्म फिल करना है। क्लियर? अगर आप स्टेट वाइज फॉर्म फिल करते हो तो प्लीज़ ये भी फॉर्म फिल करो। इस पर अगर एडमिशन भी हो गया ना, समझ लो आपका बेड़ा पार है। क्लियर? तो इसमें एक क्राइटेरिया कुछ है कि जैसे बीएससी नर्सिंग के लिए ना सिर्फ गर्ल्स एलिजिबल है। कौन? सिर्फ गर्ल्स। अगर बीएससी नर्सिंग कोई करना चाहता है तो वो गर्ल्स के लिए है। उसके अलावा बीएससी पैरामेडिकल, आप जानते होंगे बीएससी पैरामेडिकल होता है जिसके अंदर डीएमएलटी जो भी कोर्स है। ठीक है? फार्मेसी हो गया, ओटी हो गया, जो भी और इससे अच्छा कोर्स सब है। क्लियर? तो वो सब इसके लिए क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों, लेकिन बीएससी नर्सिंग सिर्फ गर्ल्स के लिए। क्लियर? तो देखते हैं इसका कब से कब फॉर्म फिल होगा और क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है? ये देख सकते हो ना, 27/4 रिलीज हुआ है उसी दिन। ठीक है? यहाँ क्या लिखेगा, डेट्स देखो। इसमें ना आपका 12th में क्या होना चाहिए, अगर कोई लड़की है वो चाहता है बीएससी नर्सिंग करूँ, तो उसका मार्क्स 55% होना चाहिए। क्लियर? 12th में क्या क्या होना चाहिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो मस्ट है। ठीक है? मैथ हो या ना हो कोई मैटर नहीं, लेकिन बायो होना चाहिए। क्लियर? गर्ल्स होना चाहिए। अगर आप ओबीसी ईबीसी जनरल से हो तो जो भी हो। ठीक है? अगर आप एससी और एसटी से हो तो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। क्लियर? देखो, अगर जो स्टूडेंट्स बीएससी पैरामेडिकल करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल जाने हो ना, जैसे कि बी फार्मा हो गया, ओके, बीएमएलटी हो गया। ठीक है? मतलब बैचलर से आप जो भी डिग्री हो वो करो, होल्ड होगा आपसे। ठीक है? तो देखो, इसमें क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो है ही। देखो यहाँ लिखा हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अगर बायो नहीं है तो आप मैथ भी ले सकते हो। तो इसमें मैथ वालों के लिए कुछ एक्स्ट्रा, मतलब कुछ कोर्स है जो मैथ वालों के लिए, लेकिन बायो वाले के लिए टोटल कोर्स है। ओके? क्लियर? इसमें कितना परसेंट मार्क्स होना चाहिए, तो देखो 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर कोई SC ST से तो उनका 45% मार्क्स होना चाहिए। क्लियर? इसका मैं सब कुछ ऑल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा इसी वीडियो में। क्लियर? और इसका सिलेबस के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा एक और मैं इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखा हूँ कि कौन कौन सा पोस्ट आपको मिलेगा, कौन कौन सा एम्स इसके अंदर आता है। ओके? लगभग 12 एम्स इस साल। ओके? पिछले साल सिर्फ 11 था। क्लियर? और इसमें अगर जैसे आप पोस्ट बेसिस भी कर सकते हो कोर्स, जैसे कि जो स्टूडेंट जीएनएम कर रखा है, अगर वो बीएससी नर्सिंग करेगा तो उसके लिए भी है। ठीक है? पता होगा उनका क्या होता है, 1 साल कम जाता है। क्लियर? ये स्टार्ट कब से होगा, यहाँ देखो डेट। ठीक है? यहाँ देखो बीएससी नर्सिंग वाले की इसमें देखो 2 फॉर्म, मतलब 2 रजिस्ट्रेशन होता है। एक बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा। क्लियर? उसमें अगर कुछ करेक्शन होता है, अगर कुछ गलत कर रखे हो तो उसको सुधारने का भी मौका दिया जाएगा। देखो यहाँ देखो, स्टार्ट कब से, 27 से स्टार्ट है। देखो 27 अप्रैल से। क्लियर? यानी कि ये स्टार्ट हो चुका है, ऑन गोइंग। क्लियर? कब तक इसका क्लोज होगा, तो 14 को क्लोज हो जाएगा। कितने बजे तक? 5 बजे तक। यानी कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 14 तारीख तक टाइम। ओके? उसके बाद क्या है इसका, ये क्या है, ये बेसिक है। ओके? बेसिक रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आपको इसको चेक करने का ऑप्शन दिया जाएगा। कब पता होगा? 17 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। अगर रिजेक्ट हुआ है, क्लियर, तो आपको करेक्शन करने के लिए टाइम दिया जाएगा। यहाँ देख सकते हो ना। क्लियर? यहाँ देखो करेक्शन रजिस्ट्रेशन है यहाँ 17 से लेकर 20 तक। 17 से लेकर 20 तक आप उसमें कोई गलती है कुछ है ना, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो आप फुलफिल नहीं कर पाए हो, उसके लिए आपको टाइम दिया गया, उसमें करेक्शन कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ फाइनल एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट हुआ है वो पता चल जाएगा आपको 20-23 को। क्लियर?
उसके बाद अपलोड ऑफ प्रोसेस, यहाँ ये सब पूरा स्टेटस देख सकते हो जो भी है डेट, ठीक है। उसके बाद जनरल कोड, इस पर एक कोड जनरेट आएगा, ठीक है, वो मैं आपको बतला दूंगा, आपको खुद पता भी चल जाएगा, ठीक है। तो देखो 5 से लेकर 27/5 तक चलेगा, ओके। उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन जो पेमेंट होगा, फ़ी जो भी हो वगैरह, ठीक है, वो यहाँ देखो 5/5 को हो जाएगा क्लियर। 5/5 से लेकर के कब तक, 27 तक, ओके। इसमें ये होता है ना कि जैसे जो भी एम्स है उस वो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, 10 जो भी 12 एम्स है ना, तो आप जितना जल्दी फॉर्म फिल करोगे ना, वो एम्स आप अगर सपोज करो ई एम्स फिल हो गया पूरा सीट, तो आपको ये नहीं ना मिलेगा, फिर दूसरा एम्स आपको मिलेगा, क्लियर। तो इसलिए क्या है ना, बहुत जल्दी फॉर्म फिल करोगे, जो ऑप्शन फर्स्ट में डालोगे वो आपका हो जाएगा, क्लियर। उसका देखो, इसका एडमिशन देखते हैं कब होगा, यहाँ देखो, यहाँ देखो डेट एंड टाइमिंग ऑफ है ना, बीएससी नर्सिंग एडमिशन, बीएससी नर्सिंग देख रहे हो ना, एग्जामिनेशन कब है, 18 जून, क्लियर, समझो 18 जून सैटरडे है लिखा हुआ, ओके। एडमिट कार्ड देखो यहाँ 11 को मिलेगा बीएससी नर्सिंग वाले का, और पैरामेडिकल का कब मिलेगा, 13 को, ओके, 13/6 यानी कि जून के बाद जुलाई, ओके। उसके यहाँ देखो डेट एंड टाइमिंग एग्जामिनेशन बीएससी नर्सिंग वाले का पोस्ट बेसिक, यानी कि जो जीएनएम करके आया उसके लिए 25 को होगा, जून को, सब जूने में है, ओके। उसके बाद ये सबसे लास्ट में होगा पैरामेडिकल का कोर्स, जो कि होगा 25 जून, क्लियर। यानी कि आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्लियर। बीएससी नर्सिंग अगर आप स्टेट वाइज करते हो, बिहार पैरामेडिकल ये वगैरह से, उससे ज़्यादा वैल्यू कहीं एम्स से है, पता है ना। अगर आप कहीं कुछ भी नहीं कर पाते हो, सिर्फ डिग्री लेकर भी आओगे ना, तो जो भी कॉलेज है, मतलब जो भी हॉस्पिटल हो, आपको मतलब ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा, मतलब समझ लो आपका सेटल, लाइफ सेटल है, क्लियर। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। इसके अलावा इसमें कितना पोस्ट है, कितना सीट है, ऑल इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी बतला रखा हूँ इसी के साइट पे, क्लियर। इससे पहले एक और मैं वीडियो अपलोड कर रखा हूँ, तो समझ लो ये जो बिहार पैरामेडिकल आप लोग करते हो ना, इसका बाप है ये, ठीक है, समझ गया। इसका बाप कौन है, एमएनएस, यानी कि सेकेंड स्थान। एम्स तो आप लोग जानते हो ना, ब्रांडिंग में इसकी कोई कमी नहीं है, क्लियर। तो आपको करना क्या, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन हिट करना है फॉर कोई अपडेट, फॉर एनी अपडेट, क्लियर। तो आपको करना क्या, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन हिट करना है और शेयर करना है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।